बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। ये डॉक्टर एम तालपुर की बुक है। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.11 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर हमारे पास 350 दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। इसमें कहता है शो दैट लाइन्स, ये हमारे पास लाइन एक दी हुई है, x प्लस 3y माइनस z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस z इज इक्वल टू 3 and x minus 3 over 2 is equal to y over 4 is equal to 1 minus z divided by 3 are perpendicular to each other। वो कहता है ये हमारे पास दो लाइनें दी हुई हैं। ठीक है, ये जो लाइनें हैं ये क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इनको प्रूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव। ठीक है, ये हमारे पास दो लाइनें हैं, ये हमारे पास एक लाइन ये वाली हो गई। ठीक है, एक लाइन ये हमारे पास हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है कि इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज होती है उनका प्रोडक्ट और सम इक्वल टू किसके होता है, 0 के होता है। ठीक है, फॉर परपेंडिकुलर ईच अदर के लिए क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस म्यू 1 म्यू 2 प्लस न्यू 1 न्यू 2 इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के होता है। ठीक है, इनका पहली डायरेक्शन रेशियोज और दूसरी डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट, इसी तरह पहली दूसरी डायरेक्शन रेशियोज म्यू 1 म्यू 2 और v1 न्यू 1 न्यू 2, इनका प्रोडक्ट और सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। लैम्डा म्यू न्यू ये सारी क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास ये फर्स्ट लाइन होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, कोई सेकेंड लाइन होगी। ठीक है, इनकी हम लोग फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन रेशियोज। अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास जो दूसरी लाइन है ना, ये वाली, इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज है वो 2 4 और यहाँ पे क्या है 3 होगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने निकालना है लैम्डा 1 म्यू 1 और न्यू 1। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, ये वाली इसका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इनको हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करके हम लोग इनको सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह के पहले भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ आप लोगों को कि इस इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसको सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है, तो बाय इक्वेशन 1। ठीक है, 1 को क्या हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस 3y माइनस z प्लस 6 इज इक्वल टू किसके, 0 के दिया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2y प्लस z इज इक्वल टू 3। यहाँ पे प्लस का z है, यहाँ पे माइनस का z है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 3y, x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 3y, और ये हमारे पास है यहाँ पे माइनस z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं ये x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू माइनस का 6, और ये हमारे पास है 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, 2y प्लस z इज इक्वल टू 3। अगर इसको ऐड कर लें तो प्लस z से माइनस z कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5y और माइनस का 3 आ जाएगा, x प्लस 5y माइनस का 3। तो अगर ये प्लस का 5y है, इधर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस का 3 इधर प्लस का हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 5y। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस 5 मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे लेके आए, या आप लोग ऐसा करें कि माइनस 5 डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 ओवर माइनस 5, x प्लस 3 ओवर कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 5y ओवर माइनस 5
तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x प्लस थ्री और डिवाइडेड बाई ये माइनस का 5 और ये हमारे पास हो जाएगा y/1 आ जाएगा, y/1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको -1 को मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3/5 और ये आ जाएगा y/-1। ठीक है, इसको आप लोग किसी स्टेरिक का नाम मेंशन कर दें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन 2 है ना, सेम इसको हम लोग इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो बाय इक्वेशन 2 से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 2y प्लस जी इज इक्वल टू 3, तो ये प्लस का जी इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसको लिख लें 2y माइनस जी प्लस का 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2y, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो z माइनस 3 हो जाएगा। इस y के साथ हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है इसको ख़त्म करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देते हैं, y इज इक्वल टू आ जाएगा -1 z माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई डबल स्टेरिक इक्वेशन आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेरिक और डबल स्टेरिक का कंपेयरिंग करके हम लोग इसको किसी एक इक्वेशन में लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास लिखेंगे बाय स्टेरिक एंड डबल स्टेरिक से। ठीक है, इनका कंपेयरिंग कर रहे हैं। पहले x वाला फैक्टर लिखो, ये हो जाएगा x प्लस 3/5। ठीक है, ये y वाला डबल दिया हुआ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y/-1 इज इक्वल टू, उसके बाद z वाला लिख लेंगे, तो z माइनस 3 कितना है यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करके एक आ गई लाइन आ गई। ठीक है, तो अब हम लोगों ने निकालनी है इनकी डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज निकालनी है। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज निकालने के लिए डायरेक्शन रेशोज ये नीचे वाली वैल्यूज होती हैं। डायरेक्शन रेशोज ये इस इक्वेशन में से हम लोग इस लाइन में से, तो ये लाइन है, इसमें से तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल x है, y है और ये z है, ये सब क्या है पॉजिटिव शक्ल में दिए हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन इसको हम लोग किसी 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ इक्वेशन 3 और इनकी डायरेक्शन रेशोज क्या है 5 -1 और 2। तो ये हमारे पास क्या थी, ये इक्वेशन 1 थी ना, ये हमारे पास ये फर्स्ट लाइन थी। फर्स्ट लाइन की जो डायरेक्शन रेशोज आई वो λ1 इज इक्वल टू कितना आया 5, μ1 इज इक्वल टू आया -1 और μ1 इज इक्वल टू कितना आया, ये वाला 2 आया। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, इक्वेशन 2 जो है इसको हम लोग वैसे का वैसा लिखेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 3/2। ठीक है, y/4 और ये वाला जो 1 माइनस जी है ना, इस z को हम लोगों ने पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, ये नेगेटिव का है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z-1 और माइनस का 3। ठीक है, ये वाला माइनस अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस जी हो जाएगा। तो इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज आई, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी या सेकंड लाइन थी, इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज आई λ2 इज इक्वल टू 2 आया, ये μ2 इज इक्वल टू 4 आया और μ2 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 3 आया। ठीक है, तो ये वाली 6 वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली हैं, इनको हम लोग पुट कर लेंगे इसमें। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर लेंगे। अगर इनका प्रोडक्ट और सम इक्वल टू 0 हो गया तो हम लोग कहेंगे जो हमारे पास ये वाली जो लाइन है, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ये वाली, ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज इधर पुट करते हैं फार्मूले में। तो हमारे पास λ1 λ2, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो λ1 λ2 प्लस μ1 μ2 प्लस μ1 μ2, तो λ1 λ2 की वैल्यू प्लस μ1 μ2 की वैल्यू प्लस μ1 μ2 की वैल्यू, तो ये 5 2 और क्या है यहाँ पे -1 4
और क्या है यहाँ पे 2 और -3, 2 और -3, तो ये हो जाएगा 10 -4 -6, तो 10 -10, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट और सम किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो आप लोगों ने लिखना है लाइंस आर परपेंडिकुलर ईच अदर, लाइंस 1 एंड 2। ठीक है, ये 1 और 2 लाइंस क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं ईच अदर के। ठीक है, एक दूसरे के। तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। तो इसमें कोई भी ऐसी बात है अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।